अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। नया अंग्रेजी वर्ष 2026 शुरू हो चुका है, तो नए वर्ष में कुछ नई शुरुआत करते हैं और ऐसी कि जो आपके लिए समझने में इतनी कठिन भी ना हो, सरलता से आप समझ पर कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ और उसके अकॉर्डिंग आपके जीवन में वो चेंजेस करके आप जीवन को समृद्धि की ओर ले जा पाएँ। तो उसी कड़ी में पहली सीरीज हम शुरू करते हैं मूलांक की। मूलांक के ऊपर यूट्यूब पे भी बहुत सारे लाखों की संख्या में वीडियोस अपलोड किए गए होंगे, लेकिन आपका एस्ट्रो दोस्त कह रहा है तो इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा। हर एक वीडियो में हम एक मूलांक, स्पेसिफिक मूलांक की बात करेंगे, उनकी लाक्षणिकताओं के ऊपर बात करेंगे और कुछ ऐसी जानकारियां होंगी कि जो बहुत ही रोचक होंगी और उसके हिसाब से चलने पर आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी। आपकी बर्थ डेट का टोटल करके सिंगल डिजिट में लाएं और वहाँ पे अगर 1 नंबर आए तो उसे मूलांक 1 वाला व्यक्ति कहा जाता है। अगर वो आपको सही से मालूम न पड़े तो किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28, 1, 10, 19 या 28, ये अगर आपकी बर्थ डेट्स है इनमें से तो आपका मूलांक 1 हुआ। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, अगर एक ही आपका जन्म तारीख है तो फिर आपको मूलांक 1 का ही वीडियो देखना है। उसी प्रकार से अगर 10 आपकी जन्म की तारीख है तो फिर भी 1 और 0 2 नंबर आते हैं तो आपको 1 वाला ही वीडियो देखना है। किंतु अगर आपका जन्म तारीख 19 आता है तो उसमें 1 का भी प्रभाव रहेगा और 9 का भी प्रभाव रहेगा, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर आपका जन्म तारीख 28 आता है तो 2 का भी इम्पैक्ट आपके जीवन में रहेगा, 8 का भी इम्पैक्ट आपके जीवन में रहेगा और 1 का भी, क्योंकि मूलांक 1 में ये तारीख आती है तो 1 का भी इम्पैक्ट आपके जीवन में रहेगा। तो इस चीज़ को एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है जी। 1 है तो मूलांक 1 ही आपको देखना है, 10 है तो भी मूलांक 1 ही देखना है, लेकिन अगर 19 है तो 1 और 9 दोनों का वीडियो देखिएगा और अगर 28 है तो फिर 2, 8 और 1, ये तीनों के लक्षण इकट्ठे आपके जीवन में आपको देखने को मिलेंगे। तो मूलांक 1 के ऊपर हम विस्तृत रूप से आज बात करेंगे। आशा रखता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से और किस मूलांक के आपको वीडियोस देखने चाहिए। ये जानकारियाँ आपको जनरली नहीं मिली होगी, तो हर एक मूलांक का एक अलग अलग वीडियो रखेंगे और आप नीचे कमेंट्स में लिखेंगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो उस चीज़ से आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो या तो आप डेट की एडिशन करके निकाल दे सकते हैं और नहीं पता तो तारीखें आपको बता दी गई है। चलिए तो जानते हैं कि जिनका मूलांक 1 है। अब जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये सिर्फ मूलांक 1 के बारे में है। 28 के लिए 2, 8 और 1 और 19 के लिए 1 और 9, ये सारे वीडियोस आपको देखने होंगे। यहाँ पे मूलांक 1 की जो सामान्य क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में बात करते हैं। सूर्य का नंबर है तो लीडरशिप के अंदर, अपर मैनेजमेंट के अंदर आपकी पकड़ अच्छी होती है, ईगोइस्टिक होते हैं। सूर्य की एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटी है जिसे जो ज़्यादा अंडर अप्रिशिएट है उसके बारे में बात नहीं करते। अपने दुश्मनों की भी ये लोग मदद कर देते हैं। बात की गंभीरता को समझिएगा। अगर आपको मूलांक 1 वाला व्यक्ति मिल जाए ना, अगर दुश्मन भी उससे हेल्प मांगे तो ये लोग दुश्मन की भी हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हैं और एक बार सही हो जाने के बाद दुश्मनी फिर से शुरू हो जाती है। अगर हम हमारे पुराणों की बात करें तो वहाँ पे जितने भी राजा हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े राजाओं की, क्योंकि सूर्यदेव को राजा कहा जाता है,
जैसे पृथ्वीराज चौहान हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, आप देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा वेपन ये लोग कैरी करते थे। अगर इन्हें कोई दुश्मन मिल जाए रण के अंदर तो दुश्मन को पहले तलवार देते थे, फिर कहते थे कि अभी सामने आकर लड़, सेम लेवल पे आके। तो सामने वाले के पास हथियार नहीं है तो वो हथियार देंगे और फिर लड़ेंगे। ये एक असली राजा की पहचान होती है। एंड दिस इज द ट्रू नेचर ऑफ, मतलब रियल नेचर ऑफ द किंग, ये कहा जाता है इनके बारे में। तो यही गुण ये लोग अपनी लाइफ के अंदर डेवलप कर पाते हैं। दुश्मनों की भी मदद ये करते हैं, इतने दिलदार होते हैं। आपके सूर्य का अच्छा होना या फिर एक नंबर का व्यक्ति है तो सूर्य का पावर मिलता है। अगर इस नंबर को हम एक लाइन में समझाने का प्रयत्न करें ना, तो अभी अभी पुष्पा नाम की मूवी आई थी, ठीक है ना? तो उसमें एक डायलॉग था, झुकेगा नहीं साला। बस यही एटीट्यूड इनके अंदर देखने को मिलेगा, जिनका भी मूलांक एक है। ये लोग किसी के भी अंडर काम नहीं कर सकते। इन लोगों को अपना ही काम करना चाहिए। अगर ये लोग कहीं जॉब भी कर रहे हैं ना, तो अपना एक एक्स्ट्रा एलिमेंट इनका होगा जो उसके काम में अलग से दिख कर आएगा। जो एक सूर्य का एलिमेंट होता है ना, सूर्य देवता जब राइज करते हैं मॉर्निंग में पूरब दिशा से, तो उनकी जो सूर्य की किरणें हैं, जो प्रकाश है, वो चारों दिशाओं में फैलती है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पूर्व दिशा में ही प्रकाश आएगा और पश्चिम दिशा में प्रकाश बिल्कुल नहीं आएगा। वो हर जगह उनका प्रकाश फैलता है। उसी तरह से सूर्य वाला व्यक्ति, मतलब मूलांक एक वाला व्यक्ति किसी रूम के अंदर जब एंटर करेगा ना, तो चारों ओर से वो लोगों को प्रभावित करने का प्रयत्न करेगा। और यही चीज़ आप उनके न्यूमरोलॉजिकल सिचुएशंस के अंदर भी देख पाएंगे। अभी एग्जाम्पल ले ले तो धीरूभाई अंबानी की हम बात कर सकते हैं। वो भी नंबर 1 थे, उनका मूलांक 1 था। अब आप देखेंगे कि पहले तो वो कपड़े के काम का बिजनेस उन्होंने शुरू किया था, फिर बाद में पेट्रोलियम में भी गए थे, बाद में फूड इंडस्ट्री में भी गए थे। तो हर जगह अपना वर्चस्व जमाना ये नंबर 1 वाले व्यक्तियों की आदत होती है। आप सारे राजाओं के अंदर सेम क्वालिटीज़ देखेंगे कि एक सल्तनत ले ली, फिर दूसरी सल्तनत उन्हें चाहिए होती थी। बहुत सारी स्टोरीज में सुना होगा। इसी के लिए वो फिर से फाइट करते रहते थे। नंबर 1 वाले व्यक्तियों की एक हैबिट होती है कि ये लोग अपने आप को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते। ये दिल मांगे मोर, ये इनके जीवन का मंत्र होता है। एक जगह पर डोमिनेट कर लिया, फिर इनको चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पर किस तरह से डोमिनेशन किया जाए। अपनी फील्ड के अंदर भी ये लोग टॉप मोस्ट पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। देखिए, कुंडली में भी एक दशम भाव जो होता है ना, तो कुंडली के अंदर का दशम भाव सूर्य, मतलब उसके कारक सूर्य ही बनते हैं। सूर्य वहाँ पर जाके दिग्बली हो जाते हैं, तो कर्म प्रधान होते हैं ऐसे लोग। डिसिप्लिन इनकी लाइफ के अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मूलांक 1 है और आप सक्सेसफुल नहीं है, जो हम बता रहे हैं वो नहीं है, तो चेक कर लीजिए कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की कमी तो नहीं है। अगर आप अच्छी तरीके से जीवन के अंदर काम करना चाहते हैं तो डिसिप्लिन आपकी लाइफ में मस्ट है। डिसिप्लिन और हार्डवर्क दोनों को मिक्स करके चलिए। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा कारक सूर्य होता है और हार्डवर्क का जो सबसे बड़ा कारक होता है तो वो होता है शनिदेव। डिसिप्लिन आपकी लाइफ में होना मस्ट है अगर आपका मूलांक 1 है। सुबह उठने से लेकर आपकी दिनचर्या, जिस समय पे आपने जो टाइम टेबल बनाया है वो उसी हिसाब से फॉलो होना चाहिए। डोमिनेटिंग नेचर एक अलग बात है, लेकिन कई बार जो डोमिनेटिंग व्यक्ति होता है वो पोलाइटली नहीं बोल सकता। ओवर गिविंग की एक या फिर ऑर्डर गिविंग की जो एक टेंडेंसी इनके अंदर होती है, तो उसके कारण कई लोग इन्हें इगोइस्टिक समझ लेते हैं। उनकी सामान्य बोलचाल की भाषा भी
एक ऑर्डर वे के फॉर्म में ही होती है और ये उनकी आदत बन गई है। मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के फैमिली मेंबर से पूछिए तो वो आपको बताएंगे। उसके कारण कई बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है, मैरिज लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सॉरी, बिकॉज मैरिज लाइफ के अंदर सबसे बड़ा जो एडजस्टमेंट होता है वो होता है अपने लाइफ पार्टनर को समझना और उसके अकॉर्डिंग एक्लेमेटाइज करना। वो ये नहीं कर पाते हैं, वो अपने बिहेवियर को ही सही मानते हैं और उसके कारण मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें देखी जाती है। आपकी बोली के ऊपर आपका नियंत्रण होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन, दूसरा हार्डवर्क और तीसरी है आपकी वाणी। ठीक है ना। आप सोचते बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जब अपने विचारों को जब आप प्रदर्शित करना जाते हैं ना, तो आपकी वाणी से शब्द इतने डोमिनेटिंग निकलते हैं कि सामने वाले व्यक्ति आपका दुश्मन बन जाता है। आप देखिएगा, आपको बहुत सारी ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो जब आप प्रकाश फैलाने का प्रयत्न करते हैं सूर्य की ओर, तो आपकी वाणी में वो निर्मलता होनी चाहिए, वो ठहराव होना चाहिए कि सामने वाले को भी अच्छे से समझ में आए, सामने वाले को भी इनसिक्योर बिल्कुल भी उसकी अनुभूति ना हो। तो आपके दुश्मन थोड़े से कम बनेंगे और आप जो भी बोलेंगे वो सामने वाला व्यक्ति अच्छे से समझ भी पाएगा। तो ऑर्डरिंग वाला जो एक डोमिनेटिंग नेचर है उसे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। ये आपके स्वभाव में रहेगा, लेकिन आपको इसे थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप पावरफुल पोजीशन के अंदर हैं, उस व्यक्तित्व के मालिक है। अपनी फील्ड के अंदर भी जनरली ऐसे लोग टॉप पर पाए जाते हैं। ये लोग वर्ल्ड के कोई भी लीडर को उठाकर आप देख लो, आपको वन कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट मिलेगा। ठीक है ना। चाहे वो 11 नंबर हो, चाहे वो 12 नंबर हो, तो वहाँ पे आपको वन जरूर दिखेगा। हम बात कर रहे थे धीरूभाई अंबानी जी की, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, मार्टिन लूथर, ये सारे लोगों का आप देखते हैं तो ये नंबर 1 वाले व्यक्ति है। इन सभी का जो मूलांक है वो नंबर 1 है। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप सोच पाएँ कि मूलांक 1 वाले व्यक्ति कहाँ पे जा सकते हैं। इनकी लाइफ के अंदर के एलिमेंट को समझना होगा अगर आप मूलांक 1 वाले व्यक्ति हैं। हार्डवर्क, वाणी में थोड़ी सी मधुरता और डिसिप्लिन, ये 3 चीज़ें अगर आपने जीवन में अटेन कर ली तो फिर मूलांक 1 वाले व्यक्तियों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी वाणी के कारण सामने वाले का सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होता है, और अगर उसी प्रकार की वाणी कोई आपसे बोलता है ना, तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है। कई लोगों को मूलांक 1 वाले व्यक्तियों को ये सुनना पसंद ना हो, लेकिन ये कई केसेस में पाया गया है। तो मूलांक 1 के लिए लेसन फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अगर आप मूलांक 1 वाले व्यक्ति है और जीवन में सक्सेसफुल नहीं है, तो चेक कर लीजिए कि क्या आप डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल वर्क से लेकर वर्किंग प्रोफाइल सब कुछ। क्या आप हार्डवर्क करने में कुछ कमी तो नहीं रख रहे हैं, और तीसरा आपकी वाणी वो पोलाइट है या नहीं। इन 3 चीज़ों में आपने सुगमता और सरलता ला दी तो फिर आपके जीवन की गाड़ी एक नए ट्रैक पे ही चलने लगेगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो मूलांक 1 के बारे में। अगले वीडियो में मूलांक 2 के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारियाँ हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मूलांक 1 वाले व्यक्ति है तो कितना रिलेट कर पाते हैं वो भी कमेंट्स में बताइएगा, और एकदम परफेक्शन वाला वीडियो लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली के प्रॉब्लम्स के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा।
नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।